यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति सबसे ऊपर मानी जा रही थी। यूएस के अंदर एक कोहराम छाया हुआ था कि अब आएगी राइट विंगर्स की एक वेव, जहां पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स की चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में बहुत सी मनमानियां की। सबसे ज्यादा उन्होंने मनमानी की इंडिया के साथ। 50% टैरिफ लगा दिया। जो क्या कहते हैं, आपके जो यूएस है वहां पे इमिग्रेंट्स, जो बाहर से लोग रेफ्यूजी बन के यूएस के अंदर जाते थे, उनको हटाने के लिए इतनी कोशिश की, कितने इमिग्रेंट्स को जेल में भिजवा दिया। और धीरे धीरे करते करते जिस मार्जिन से वो जीते थे, आज यूएस की उसी जनता ने उन्हें पीछे छोड़ गिराया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता है उसमें एक बहुत बड़ा खारिजनामा आ चुका है। उसका नाम है ज़ोहरान मामदानी। ज़ोहरान मामदानी की पैदाइशी युगांडा में हुई थी, पर उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। जी हाँ, इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो चुके हैं न्यूयॉर्क के ये मेयर। अभी रिसेंटली ज़ोहरान मामदानी ने ये इलेक्शन जीता, और न्यूयॉर्क, जो कि यूएस का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे वे सिर्फ और सिर्फ मेयर नहीं बने, पर पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर भी बने। जी हाँ, न्यूयॉर्क के अंदर और यूएस के अंदर एक वेव आ गई है, और उसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी वेव आई है इंडिया के अंदर। लोगों को लग रहा है कि ज़ोहरान मामदानी ने जीत कर कुछ बहुत बड़ा कुछ हासिल हो गया है। उन्होंने एक मोमेंट्री जीत हासिल की है, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनका अब रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं गलत नहीं कह रही हूँ कुछ, मैं बस सच्चाई आपके सामने ला रही हूँ। इंडिया के अंदर इस टाइम पर जितने भी लोगों को राइट फिंगर से इश्यू है, जितने भी लोगों को इश्यू है कि हिंदुत्व इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, उन्होंने माइनॉरिटी का एक चादर ओढ़ा और ज़ोहरान मामदानी को इंडिया में भी हीरो बनाने की पूरी कोशिश कर दी। ज़ोहरान मामदानी की जो माँ है मीरा नैर, वो उनका जन्म इंडिया के उड़ीसा स्टेट में हुआ था। फिर उन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए वे यूएस गई, और यूएस के अंदर फिर वे बनी बहुत बड़ी फिल्म मेकर। उन्होंने इंडियन बेस्ड मूवीज काफी बनाई है, जैसे कि सलाम बॉम्बे, और भी कई ढेर सारी, जिसके लिए वो एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर भी मानी जाती हैं। उनके ही बेटे हैं ज़ोहरान मामदानी। ज़ोहरान मामदानी ने ये जो पूरा इलेक्शन जीता है, इसमें काफी तर्क और वितर्क आ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज न्यूयॉर्क के अंदर मुस्लिम आबादी या इस्लामी आबादी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ज़ोहरान मामदानी बने हैं। पर ये सच नहीं है। माना कि न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा, अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन बोलूंगी तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही रहते हैं, स्पेसिफिकली क्वींस और ब्रुकलिन वाला जो एरिया है। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे मेजॉरिटी में इस्लामिक कहते हैं पॉपुलेशन है। पर उसके बावजूद भी ज़ोहरान मामदानी को खींचने वाला, या फिर उनको मेयर की पोजीशन पे डालने वाला सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, पर वो वे ये था कि यूएस की जनता किस तरीके से ट्रंप की तानाशाही से परेशान हो चुकी थी। यूएस के अंदर जिस हिसाब से क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने घटिया डिसीजन लिए, रेंट बढ़ा दिए, इंश्योरेंस का इशू आ गया, फिर वीजा में इशू आने लगे, लोगों को लगने लगा कि अरे अब कैसे जिया जाएगा, कैसे रहा जाएगा, इसलिए ज़ोहरान मामदानी को लाया गया। ज़ोहरान मामदानी ने अपने जो पूरी मैनिफेस्टो जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे लड़ा था, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि रेंट बहुत हद तक कम होगा, सब्सिडीज दी जाएंगी। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि जितनी यूथ है उनके जो सोशल इश्यूज है, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। ज़ोहरान मामदानी को इंडिया में बहुत हद तक लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। जी हाँ, उनका हमेशा से बहुत क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने एंटी हिंदुइज्म रिलेटेड भी काफी कमेंट किए हैं आज तक, जिसकी बतरते शब्द कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राम मंदिर पे भी कमेंट किया था और बोला था कि ये एक तानाशाही जैसा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को इतनी ज्यादा कहते हैं प्रिविलेज दिया जा रहा है। ज़ोहरान मामदानी से मेरा एक क्वेश्चन है कि यूएस में बैठे बैठे आपने बहुत चीजें बोल दी हैं। अगर यहाँ पे मस्जिद बन रहे हैं, यहाँ पे और सारे कल्चर के आपके स्पेसिफिकली, वो कहते हैं ना कि बाहर से बोलना बहुत आसान होता है। ज़ोहरान मामदानी को मेरा एक क्वेश्चन भी है कि वहां बैठे बैठे आपको एक राम मंदिर पे इतनी आपत्ति हो गई, यहाँ पे बढ़ते
इंडिया के अंदर और केरला के स्पेसिफिक साइड में जितने चर्चेस बन रहे हैं, जितना कैथोलिक कल्चर आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के अंदर हर रोज कितना फोर्स कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मस्जिद भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हिंदुत्व ने राम मंदिर बना दिया तो सबकी आंखों में गड़ने लगा। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की ज़मीन है, वे डाइवर्स है, यहाँ पे अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग रिलिजन है। तो जब एक हिंदू सोचता है कि उसको अपने समाज के लिए, अपने रिलिजन के लिए, अपने भगवान के लिए कुछ करना है, तो अचानक से इंटरनेशनल लीडर्स जैसे ज़ोहरान ममदानी, इन सब लोगों को बड़ी इश्यूज़ होने लगती हैं। क्यों होती है ये इश्यू? किस बात का इंडिया की माइनॉरिटी इस टाइम पे फ़ायदा उठा रही है या किस बात का जश्न मना रही है? ज़ोहरान ममदानी ने अपने पूरे मैनिफेस्टो के टाइम पर अमेरिकन इंडियंस को बहुत फोकस किया। ये इतना ही नहीं, जब उन्होंने वो इलेक्शन जीता, उस टाइम पे धूम मचाले वाला गाना भी चला। जी हाँ, आपको याद होगा धूम मचाले का जो गाना है, धूम से, वो चला। साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स को कोट भी किया। इससे उनकी डायरेक्ट एक तरीके से पॉलिटिकल लीनिंग भी दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो। उसके बाद से उसके साथ-साथ उन्होंने काफ़ी इंडियंस को अप्रोच किया, साथ में उनका एक कैंपेन और एड भी रन हुआ जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे थे। ज़ोहरान ममदानी ने बहुत स्पेसिफिक होके इंडियन अमेरिकन्स पे बहुत अच्छे से उनको प्रायोरिटाइज़ किया, चीज़ें की। इस टाइम पे अगर आप यूएस की जनता के अंदर देखेंगे तो सबसे अमीर जो लोग इस टाइम पे यूएस के अंदर है वो है इंडियन अमेरिकन। तो ज़ोहरान ममदानी को पता था कि उनको कहाँ टारगेट करना है। उनके इन सब चीज़ों के बाद से इंडिया के अंदर एक वेव उठी। इंडिया की जितनी लेफ्टिस्ट ग्रुप है उन्होंने बोला कि हमें भी इंडिया में एक ज़ोहरान ममदानी चाहिए जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करे। जरा आपको फैक्ट्स और फिगर के साथ आंकड़ा बता देती हूँ। यूएस जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, जहाँ पर डेमोक्रेसी की इतनी बातें होती हैं, वहां पे पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में कोई मुस्लिम मेयर बना है। समझ रहे हैं हम कितने कौन से सदी में इस टाइम पे रह रहे हैं? ये 2025 है, यूएस की डेमोक्रेसी और उसको इंडिपेंडेंस के कितने साल हो गए और आज तक एक मुस्लिम इतनी बड़ी सिटी का, इतनी बड़ी जगह का मेयर नहीं बन पाया। इंडिया के अंदर करीबन कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने प्रेसिडेंट मुस्लिम रह चुके हैं? इंडिया के अंदर करीबन 200 से ऊपर इस टाइम पर मुस्लिम एमपीज हैं और इंडिया के ही लोग हमसे कह रहे हैं कि हमारा माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का खत्म है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना आजाद एक मुस्लिम थे। इतने सारे फैक्ट्स और डेटा हैं जहां पे हमने ये नहीं दिखाया कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमें 2025 का वेट नहीं करना पड़ा, हमें इस सदी का वेट नहीं करना पड़ा कि किसी और कम्युनिटी या किसी और रिलीजन के किसी भी इंसान को लीडर बनाने में। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, हमारे इंडिया के ही पार्ट थे। अगर लोग भूल भूल जाते हैं, थोड़ी आदत होती है लोगों की भूलने की, क्या हमने कभी भी वो अंतर और वो फर्क देखा लोगों के अंदर? नहीं। इंडिया के अंदर बहुत टाइम से, इतने ढेर सारे आंकड़ों में आपको पता चलेगा कि हमेशा ही दो रिप्रेजेंटेशन रही है। बाहर से कोई इंटरनेशनल लीडर आता है और वो साथ ही साथ यहाँ के माइनॉरिटी को बोल देता है कि अरे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कितना खराब हो रहा है, तुम्हारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ वो अत्याचार हो रहा है। पर एक्चुअल में असलियत क्या है? ये सब बस इन लोगों की एक साजिश है कि इंडियन वोटर बैंक भर सके, अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और साथ ही साथ इंडिया के अंदर खून डाल सके। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो भी आप देख लीजिए कितने ढेर सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स हैं। एएमआई जैसी कितनी ढेर सारी पार्टीज अभी भी एग्जिस्ट करती है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मानती भी नहीं है, शरिया लॉ पे पूरी की तरीके से डिपेंड होती है। इंडिया के अंदर जिस तरीके से शरिया लॉ पूरी तरीके से लोग एक्सरसाइज कर पाते हैं, सामने रख पाते हैं, मस्जिदों के अंदर सुबह 4 बजे अजान बजती है, ऐसा आपने किसी और कंट्री का आलम देखा है? अरब कंट्रीज में जाएंगे तो इंडियन मुस्लिम्स को वो मुस्लिम ही नहीं कंसिडर करते हैं। वो अलग तरीके, उनका अपनी कम्युनिटी अलग है, इनका अपना कम्युनिटी अलग है, ये सिमिलर नहीं है। और यहाँ पे लोग कितने आराम से प्रिय के साथ अच्छे से रह रहे हैं। और अगर आप सिमिलर चीज इस टाइम पर यूएस के अंदर देखेंगे तो यूएस के अंदर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगती है वहां लोगों को इश्यूज होने लगती हैं। लंदन का अगर आप किस्सा देख लीजिए, ग्रूमिंग गैंग ऐसी चीजें होने लगी जहां पे फोर्स कन्वर्जन, लड़कियों का रेप, लड़कियों को उठाना और कितनी चीजें होने लगी। इस टाइम पे लंदन के अंदर इस्लामोफोबिया जैसा कल्चर चल रहा है। लोग लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि ब्रिटिशर्स की जो पकड़ है वो लंदन से हट जाएगी और इस्लाम की पकड़ ज्यादा आ जाएगी। तो इन सब कंट्रीज के अंदर अगर आप सोचिए इस्लाम बढ़ने
बढ़ने लगता है तो इन लोगों को इतना बड़ा डर सताने लगता है, इनको लगता है इनकी कंट्री का कल्चर हटने लगेगा। आप इटली में जाएंगे, जॉर्जिया मेलोनी ने बोल दिया कि आप हिजाब पहन के बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको अपना मुंह नहीं ढकना है। अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं तो आप अपना मुंह नहीं ढकेंगे, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। अगर हमने ऐसा ही कुछ इंडिया में चला दिया तो लोग कहते हैं कि अरे हम माइनॉरिटी के खिलाफ हैं। कब तक लोग ये हिंदू मुस्लिम का नाटक चलते रहेंगे? कब तक ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे और इंडिया के अंदर खूद डालने की कोशिश करेंगे? लोग इंटरनेट पे ज़ोहरान ममदानी को इतना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी किया गया था, 50% टैरिफ लगा के तो चली ही गई। आपको ये समझना होगा कि ज़ोहरान ममदानी सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के लिए काम कर रहे हैं, इस टाइम पे इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो बाहर का कोई लीडर अगर आएगा और आपको लुभाने की कोशिश करेगा चीजों के अंदर, तो इस तरीके से पागल मत होइए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि यूएस को इतने बरस लग गए तब जाके पहला मुस्लिम मेयर आया। इंडिया के अंदर तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से लेके एमपी से लेके हर बड़ी से छोटी पोजीशन में आप हर तरीके के लोगों को देखेंगे जो डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ोहरान मामदानी ने अपनी सारी चाल बहुत सही तरीके से चली और उन्होंने सच में वाकई में काबिलियत तारीफ एक जो जीत थी वो हासिल की। उन्होंने सोशल इश्यूज पे बात किया, वो एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भी हैं, उनको डेमोक्रेट्स का सहारा भी था उधर, इस वजह से भी उनको बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ रिलीजन इतना बड़ा गेम प्ले नहीं कर रहा है, पर आइडियोलॉजी भी प्ले कर रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो प्ले कर रहा था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप से लोग कितना परेशान हो चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप को लोग खुद ही घसीट के यहाँ से बाहर निकालने लगेंगे। शायद उसी दिन का अब इंतजार रह गया है। इसी के साथ देखना अब ये होगा कि आगे आगे होता क्या है इस पूरे के पूरे ज़ोहरान ममदानी के टेन्योर के साथ। उनके कार्यकाल आगे बढ़ता जाएगा और किस तरीके से अब क्या अब आएगा एंटी हिंदू फॉर्मूला जो इतने टाइम से ज़ोहरान ममदानी लेके चल रहे थे, क्या वो उनको प्रगतिशील भावना के साथ और आगे बढ़ाएंगे, या फिर अब एक नए एरा की शुरुआत होगी यूएस के अंदर? कैसी होगी टकरान ज़ोहरान ममदानी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और इंडियंस को क्या फायदा या बेनिफिट होगा, या जो मसीहा बनते फिर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, क्या किसी भी तरीके से इंडिया की हेल्प होगी या इंडियन मुस्लिम्स की हेल्प होगी, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एबीसी हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।